नमस्कार, BITDR में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन युवाओं के लिए जो कैरियर की तलाश में हैं, यानी या तो जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक तरीका है, और वही तरीका आपकी नौकरी के लिए भी आपके द्वार खोल सकता है। तो चलिए आज हम इस तरीके पे बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और इससे पहले कि हम इस पे बात शुरू करें, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। ये जो मैं कैरियर ऑप्शन की बात कर रहा था या बिजनेस ऑप्शन की बात कर रहा था, इस पे अपन डिस्कस करने से पहले एक दूसरी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग आजकल बहुत चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, मॉल्स में भीड़ बढ़ रही है। और मॉल एक कल्चर आ गया है जहां लोग टाइम पास करने के लिए जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं, और साथ साथ उनके पास एक समय होता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का। तो उस पूरे पीरियड में वो मॉल में इधर उधर घूमते रहते हैं या मार्केट में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब वो घूमते रहते हैं, खाली घूमते रहते हैं, तो क्या करते हैं, अगल बगल देखते चलते हैं, लोगों को देखते चलते हैं और शॉप्स को देखते चलते हैं। शॉप में यदि कोई आकर्षक चीज लगी होती है, जैसे कोई मैरी क्वीन लगी हुई है और ऐसा बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बच्चा ऐसा इठलाता हुआ खड़ा हुआ है, या कोई ऐसी बड़ी सी मैरी क्वीन लगी हुई है, एक बढ़िया सी साड़ी उसने लपेटी हुई है और बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। एक बहुत अच्छा कपड़ा देख के या एक मोबाइल का बड़ा सा बैनर देख के आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, ये कितने का है, या क्या मैं इसको देखूं, ये किस क्वालिटी का है। और आप उस जिज्ञासावश, कौतूहलवश उस दुकान में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद उनसे उसकी क्वेरी करने लगते हैं। अब वो कस्टमर को हैंडल करता है दुकानदार और आपको दिखाता है उस तरह की चीज़ें, और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है। या कई जगह पे तो आपने देखा होगा आजकल सेल का एक ज़माना है, बहुत सारे सामान ऐसे फैला के रख दिए जाते हैं, सजा के रख दिए जाते हैं। आप जाइए, एक चीज़ देखिए तो आपको अच्छी लगने लगेगी, बगल में एक और अच्छी चीज़ लगी है, फिर उसके बगल में एक और अच्छी चीज़ है, फिर बगल में एक और अच्छी चीज़ है। आपने टॉय शॉप के बाहर देखा होगा, बहुत सारे खिलौनों की एक रेंज लगी रहती है, और उसमें देखिए बड़े बड़े खिलौने ऊपर रखे होते हैं, छोटे छोटे खिलौने जो है वो नीचे रख दिए जाते हैं, और इस तरह से सजा के रखे जाते हैं। कई बार तो वो वर्किंग मॉडल होते हैं। आपने देखा ट्रेन ऐसे गोल गोल घूम रही है, हवाई जहाज ऐसे गोल गोल हवा में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बच्चा डमरू बजाते हुए उछल कूद कर रहा है, एक वो कुछ पॉपअप टाइप की रेलवे इंजन चलता रहता है जिसमें धुआं निकलता रहता है, लाल पीली लाइट जलती है, बच्चों को बड़ा आकर्षित करती है, और वो आपको शॉप के अंदर लेके आ जाते हैं। अब आप क्यूरियोसिटी से या बच्चे की क्यूरियोसिटी से या अपनी क्यूरियोसिटी से, महिलाओं में ये जिज्ञासा ज़्यादा होती है, महिलाओं की क्यूरियोसिटी से आप चले जाते हैं और उसको देखते हैं, पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और आप वहाँ पे यूं ही गए थे, उस एरिया में यूं ही थे, शायद आप वहाँ खाना खाने गए थे, या आपके पास वक्त था, दोस्तों का वक्त था, फैमिली के लिए वक्त था, तो आपने सोचा चलो ऐसे ही एक राउंड मार लेते हैं। और आपने क्या किया, जो आपने घूमना था, टाइम पास करना था, वो तो किया ही किया, साथ में कुछ शॉप कर लिया, कुछ खरीद लिया। जी हाँ, आपके अंदर की जिज्ञासा, आपके अंदर के कौतूहल को कन्वर्ट, बिजनेस में कन्वर्ट करने की, सेल में कन्वर्ट करने की कला ही है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। यस, विजुअल मर्चेंडाइजिंग या विजुअल मैनेजमेंट, विजुअल मार्केटिंग, जो भी आप इसको कहना चाहें, वो इसी के अंतर्गत आता है। और इसी साइकोलॉजी को आजकल दुनिया की सारी कंपनियां, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या आपके देश की कंपनी हो, वो इसी आदमी के कौतूहल को, इसी जिज्ञासा को सेल में कन्वर्ट कर ले। यस, सेल में, बेचने में, बिक्री में, विक्रय में कन्वर्ट कर ले। इसी को कहते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग या बिजनेस या मार्केटिंग या मैनेजमेंट। और इस पूरे काम को पहले तो यूं ही रैंडम लोग किया करते थे, किसी की दुकान में अच्छा होता था, किसी की दुकान में वो होता था। आजकल बाकायदा प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं। जी हाँ, प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, यानी उनको या तो नौकरी पर रखा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यदि
आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी कला है कि आप किसी चीज को बड़े रचनात्मक तौर पे या कलात्मक तौर पे सजा सकते हैं कि वो लोगों के बीच में आकर्षण पैदा कर दे, लोगों की साइकोलॉजी उसके प्रति जानने की हो जाए, लोग उसके प्रति उत्सुक हो जाएं, आतुर हो जाएं, तो आप बिल्कुल सही कैरियर के बारे में सोच रहे हैं और ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है और आपको इस ऑप्शन को जरूर ट्राई करना चाहिए। यदि मैं बात करूं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके पास बड़ी चेन है, जैसे रेमंड है, बॉम्बे डाइंग है, कारों की बात करें तो मारुति है, हुंडई है, अब तो BMW और ऐसी कारें भी हैं। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं वो लोग हैं, वो सारे देखिए क्या कर रहे हैं, इसी तरह से आपको लुभा रहे हैं, इसी तरह से बड़े होर्डिंग बड़े बैनर डालते हैं। लेकिन कई बार होर्डिंग और बैनर पे काम नहीं बन पाता। लोग जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या शॉपिंग एरिया में होते हैं तो वो आपके मॉडल्स को देख के, छोटे छोटे डिस्प्लेस को देख के आकर्षित होते हैं। टॉयज हैं, आजकल देखिए टॉय का भी बड़ा एक्सप्लोरेशन है। कई बार आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने छोटे छोटे 2 4 5 मॉडल बनाता है, उसके बगल में कार वार और डॉल वॉल ऐसे खड़ी करके सजा देता है। बच्चा जो है वो कार और डॉल के चक्कर में आपको घसीट के बिल्डर के यहाँ ले जाता है। अब आप वहां पे कार तो नहीं बच्चे को दिला पाओगे, लेकिन बिल्डर के पास चले गए तो उससे पूछोगे जरूर कि आपका भैया कैसा BHK है, क्या कितने BHK का है, कितने स्क्वायर फीट है, क्या बजट है। और वहां पे वो यदि आपके बजट का एक अनुकूल प्लॉट या अनुकूल फ्लैट आपको सजेस्ट करता है तो आपके मन में एक शुरू हो जाती है दौर खरीदने की, एक ड्रीम शुरू हो जाता है। और हो सकता है कि दूसरी तीसरी सीटिंग में आप उस फ्लैट को खरीद भी लें। शायद आपकी जरूरत हो और शायद आपकी जरूरत ना हो, आपके लेकिन पास पैसा है तो आपने सोचा चलो यार यूं ही खरीद लेते हैं, एक सेविंग हो जाएगी। लेकिन आपकी इस सेविंग, इस टेंडेंसी का उन्होंने फायदा उठाया और उसको अपने सेल में या बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। यही कला है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की। जी हाँ, और इसमें आप 2 तरह से कर सकते हैं काम। एक नौकरी के तौर पे, अगर आप में हुनर है, आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप नौकरी करिए। बहुत सारी जगह पे आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक एक नॉर्मल ओपनिंग ऑप्शन आपको मिल सकता है। अभी चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए मैं बड़ा सपना नहीं दिखाना चाहता। मैं स्टार्टिंग में आपको 25-50 हज़ार की बात कहूँगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने कुछ बहुत क्रिएटिव कर दिया, इनोवेटिव कर दिया जो आपके सेल्स को मल्टीप्लाई कर सके, तो आपको 2, 4, 5 लाख रुपया भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं या बहुत सारे ऐसे रिटेल शॉप्स हैं जो चाहते हैं कि हम इस तरह के मल्टी ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड्स और नेशनल लेवल के ब्रांड्स को कॉम्पीट करें लोकल रिटेल में, लेकिन उनके पास इतना बड़ा बजट नहीं है कि वो एक रेगुलर इस तरह के मर्चेंडाइजर को हायर कर सकें। तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रख सकते हैं कि हर 3 महीने में, हर 2 महीने में या हर महीने में आप उनके यहाँ आइए और उनके विजुअल को चेंज कर दीजिए, उसको अट्रैक्टिव कर दीजिए। उनका नया स्टॉक आया, नए स्टॉक को अगेन डिस्प्ले में इस तरह से सजा के लगाइए, चीज़ों को, फर्नीचर को इस तरह से वो करिए कि उनका खर्चा भी ना हो और वो चेंज होकर नया लगे। तो हर महीने या हर 2 महीने में उनकी दुकान नई लगने लगे। जी हाँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ, अपने शहर में देख रहा हूँ, बड़े शहरों में देख रहा हूँ कि इस तरह के लोग हैं जो हर 2-3 महीने में आपकी दुकान उनकी नई लगती है। उनको समझ में ही नहीं आता, आप लोगों को अगर आप बाहर से जाके देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि अरे यार ये पिछले बार मैं आया था तो ये दुकान ऐसी थी, अभी ऐसी दिख रही है, ये कोई नया शॉप खुला है क्या। ये जो जिज्ञासा आपकी बार बार चेंज होती है, बार बार आपको अट्रैक्ट करती है, वही जिज्ञासा आपके सेल को कन्वर्ट करती है। तो इसी टैक्टिक्स का वो इस्तेमाल करते हैं और अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल इस फील्ड में आना चाहिए। अब बात करते हैं अपन कि इसके लिए आपको क्या कोर्स करना है, क्योंकि अभी मैंने जितनी भी बातें की, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैंने BE किया है, मैंने MBA किया है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं कौन सा कोर्स करूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, वैसे तो किसी भी तरह के बिजनेस के लिए कोई कोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कोर्स में बहुत सारी थ्योरियाँ पढ़ाई जाती हैं और बिजनेस में जो भी किया जाता है वो प्रैक्टिकल किया जाता है। आप चाहे पढ़ के करें, चाहे समझ के करें, चाहे अपने आप करें, चाहे आप में वो नेचुरल टैलेंट हो, ठीक है ना। तो जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको तो 2-3 तरह के कोर्स है, उसको जरूर कर लेना चाहिए।
उसमें एक प्रमुख कोर्स है फैशन डिज़ाइनिंग का। यदि आप फैशन डिज़ाइनर, देखिए हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ कपड़े सिलना समझते हैं, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग में आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें कॉस्मेटिक भी आता है, उसमें कपड़े भी आते हैं और उसमें डेकोरेशन भी आता है। जी हाँ, आप बोलेंगे कि अंदर का सजावट करना है, दुकान के अंदर की बात करना है, तो हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो इंटीरियर डेकोरेशन देखिए बेसिकली होता है घरों की सजावट के लिए, घरों की साज सज्जा के लिए। यहां हम बात कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग की, यानी मार्केटिंग की या बिजनेस की, इसलिए हम विजुअल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो सेल को कन्वर्ट करता हूं, लोगों की टेंडेंसी को एक्सप्लोर करके सेल को कन्वर्ट करता हूं। कुछ भी चीज आपकी दिख रही है अच्छी, वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिल्डर के यहाँ पे आपको कारें और वो डॉल्स और ये सब चीजें रखी हुई मिल जाती हैं, वो भी आपके सेल को कन्वर्ट करने में सपोर्ट करती हैं, आपकी साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने में कैपेबल हैं। इसलिए हम मर्चेंडाइजिंग को फोकस करते हैं, हमारा उद्देश्य बिजनेस क्रिएट करना है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, और इसके लिए आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करिए, या आपने कोई अगर आर्ट का कोर्स कर रखा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं BFA वगैरह करके रखे हैं, बिजनेस ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वगैरह, इस तरह का कोर्स करके रखे हैं, और उसको भी आप मर्चेंडाइजिंग के साथ जोड़ने में कैपेबल हैं, तो आप अपना एक अच्छा रिज्यूम लिखिए और उसमें एक अच्छा USP लिखिए, और USP लिख के आप पहुंच जाइए ऐसे मर्चेंडाइजर्स के पास जिनके पास इस तरह का बड़ा स्कोप है, बिजनेस है। आप उनको बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, चमत्कार दिखाइए, ट्रायल दिखाइए, और आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपका एक सैलरी पैकेट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसमें कामयाब हुए तो आपके लिए ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका एक्चुअली खर्च नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका विजन काम करता है, विजुअल काम करता है, और आप कैसे सेल को बढ़ाते हैं उस पे आपके रेट जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर आप अपने अंडर में बहुत सारे और मर्चेंडाइजर अपॉइंट करके इस तरह से अपनी टीम को बड़ा करके अपने बिजनेस को बड़ा स्वरूप दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यह बिजनेस आप सभी के लिए बहुत सूटेबल होगा, जो कि लो इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल बिजनेस है, और जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अभी नया मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। इसमें अगर आप अभी एंटर करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आने वाले 3 साल में आप अपनी एक्सपेक्टेशन के आसपास जरूर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसको बीट कर लेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि उसके आसपास आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मैं सभी से कहूंगा, स्काई इज योर लिमिट। वंदे मातरम।